राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा आयोजित इस श्रृंखला में आज मैं जिस विषय पर बोलने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ वो है संस्कृत और संचार माध्यम। मैं प्रोफेसर राकेश कुमार गोस्वामी, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय जनसंचार संस्थान जम्मू से हूँ। पुरातन भाषा संस्कृत धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान की वाहक है। उसका इतिहास किसी से छिपा हुआ नहीं है, यह सनातन है, ठीक उसी प्रकार जैसे सनातन धर्म है। जितनी संस्कृतियां भारत में जन्मी और पली बढ़ीं, संस्कृत उनकी नींव है। दर्शन, विज्ञान और कला का साहित्य संस्कृत में रचा गया। संस्कृत के उपकरण वे आदर्श हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं। वे आस्थावान बनने की प्रेरणा देते हैं, मनुष्य होने का मर्म बताते हैं, आनंद की परिभाषा समझाते हैं, अहिंसा परमो धर्मः का संदेश देते हैं। 2007 में यूनेस्को की घोषणा के बाद ऋग्वेद मानव सभ्यता का सबसे पुरातन दस्तावेज बैठता है। इससे संस्कृत वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक पुरातन भाषा सिद्ध होती है। संस्कृत का दायरा किसी पंथ, परंपरा या विधान का अनुगामी नहीं है। वह सार्वभौम एवं सार्वकालिक है। तभी तो सत्यमेव जयते जैसे अमर वाक्य का सिद्धांत किसी धर्म, पंथ, परंपरा या राष्ट्र को स्वीकृत नहीं है। संस्कृत भाषा विभिन्न संचार माध्यमों से आम लोगों को उपलब्ध हो रही है। अनेक पत्र पत्रिकाएं और संचार साधनों में प्रसारित होने वाले संस्कृत वृत्तांत अत्यंत महत्व रखते हैं। यदि हम भारत सरकार द्वारा संस्कृत को बढ़ाने के प्रयासों की चर्चा करें तो यह जानकर सुखद आश्चर्य होता है कि बीते 4 दशकों से आकाशवाणी और दूरदर्शन संस्कृत के अनेक कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। आकाशवाणी से संस्कृत समाचार शुरू होने का इतिहास बहुत रोचक है। सन 1969 में डॉक्टर करण सिंह और डॉक्टर सरोजनी महिषी के नेतृत्व में एक संसदीय दल जर्मनी गया था। दल ने भारत आकर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को जो प्रतिवेदन दिया, उसमें एक सुझाव यह भी था कि जब जर्मनी के संचार साधनों से संस्कृत कार्यक्रम प्रसारित हो सकते हैं तो इसी तर्ज पर भारत में भी आकाशवाणी और दूरदर्शन से संस्कृत समाचार और कार्यक्रम प्रसारित होने चाहिए और इसके लिए योजना बनाई जानी चाहिए। श्री इंद्र कुमार गुजराल तब सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे और उसी वक्त 30 जून 1974 को पहली बार आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का बुलेटिन प्रसारित हुआ। संस्कृत दिवस के अवसर पर 21 अगस्त 1994 को दूरदर्शन से संस्कृत बुलेटिन शुरू हुआ, जिसे जाने माने संस्कृत समाचार वाचक डॉक्टर बलदेवानंद सागर ने अपनी आवाज़ दी थी। मुझे यह जानकारी साझा करने में बहुत प्रसन्नता है कि आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रति सप्ताह रविवार को संस्कृत कार्यक्रम सौरभ का प्रसारण किया जाता है। ठीक ऐसे ही दूरदर्शन केंद्र जयपुर से भी संस्कृत कार्यक्रम अक्षरा का प्रसारण होता है। भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय बताता है कि देश भर में 51 संस्कृत के पत्र पत्रिकाएं पंजीकृत हैं। इनमें से 20 समाचार पत्र दैनिक हैं। यह रोचक है कि सुधर्मा संस्कृत का दैनिक समाचार पत्र है जो मैसूर से प्रकाशित होता है। इसका प्रकाशन 1970 से मैसूर में शुरू हुआ और इसका वितरण मुख्यतः डाक द्वारा किया जाता है। इस अखबार की आज भी 3000 प्रतियां निकलती हैं और इसकी वार्षिक सदस्यता शुल्क मात्र 400 रुपये है। सन 2020 में सुधर्मा के संपादक श्री केवी संपत कुमार
तथा उनकी पत्नी जयश्री को पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया। राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि निरंतर जिस संस्कृत मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है वह है भारती। भारती पत्रिका का प्रकाशन जयपुर से 1950 से हो रहा है। इस सुदीर्घ साधना के लिए आदरणीय श्री गिरिराज शास्त्री का स्मरण आवश्यक होगा, जिसके अनथक प्रयास से ही यह कार्य सफल हो सका। ठीक इसी प्रकार देश के विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालयों द्वारा अनेक शोध पत्रिकाएं और समाचार पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। जयपुर का जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहा है। वयम, जो छमाही शोध पत्रिका है, और प्रवृत्ति, जो विश्वविद्यालय का न्यूज़लेटर है। ऐसे ही नई दिल्ली के श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की शोध प्रभा पत्रिका प्रकाशित होती है, और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से निकल रही सारस्वत सुषमा भी ऐसी ही ऐतिहासिक पत्रिका है, जो दशकों से संस्कृत समाज को सम्मोहित कर रही है। राजस्थान संस्कृत अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका स्वर मंगला एक विशिष्ट और मोहक पत्रिका है। विगत कई दशकों से प्रकाशित हो रही स्वर मंगला संस्कृत भाषा की ऐसी पत्रिका है जिसने अनेक अनुसंधानपरक आलेखों का प्रकाशन कर संस्कृत साहित्य की समृद्धि को बढ़ाया है। ऐसे ही अन्य संस्कृत अकादमियों द्वारा विभिन्न पत्रिकाएं मासिक या त्रैमासिक रूप में प्रकाशित हो रही हैं, जिनके हजारों की संख्या में पाठक हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली संस्कृत अकादमी और हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिकाओं के ही पर्याप्त संख्या में पाठक हैं। आज के दौर में आवश्यकता है कि संस्कृत को विभिन्न जनसंचार माध्यमों से जोड़ा जाए। यद्यपि यह सुखद है कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर यदा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर यदा कदा संस्कृत दिखाई पड़ जाती है और उसकी यह उपस्थिति बहुत सुख देती है। लेकिन समस्या यह है कि वो जो संस्कृत इन संचार माध्यमों पर लिखी जाती है वह या तो अशुद्ध होती है और या फिर बहुत थोड़ी मात्रा में होती है। संस्कृत में कुछ ब्लॉग भी लिखे जाते हैं, लेकिन प्रायः वह भी अपडेट नहीं होते हैं। आज के समय में आवश्यकता है कि निजी संचार संस्थान, मसलन जो निजी टीवी चैनल या रेडियो चैनल है, उन पर भी संस्कृत भाषा में कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं। साथ ही 24 घंटे का एक न्यूज़ चैनल भी संस्कृत भाषा में शुरू किया जा सकता है। संस्कृत अकादमियों एवं संस्कृत विश्वविद्यालयों द्वारा YouTube जैसे माध्यमों पर कार्यक्रम बनाकर प्रसारित किए जाएं, तो इस भाषा का और आम आदमी तक संस्कृत को पहुंचाने का बहुत पुनीत कार्य हो सकेगा। भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे जी का कहना है, और जो उन्होंने कहा वह एक यक्ष प्रश्न है जो संस्कृत भाषा और पुरातन ज्ञान की महिमा को स्थापित करता है। काणे जी कहते हैं कि जिन भारतीयों ने संस्कृत भाषा के तत्वों को इतने परिमार्जिक एवं वैज्ञानिक ढंग से मांझा और परिशुद्ध किया, जिन्होंने योग जैसे मानस अनुशासन की व्यवस्था की, अक्षरों के उच्चारण संबंधी मुखांगों पर प्रकाश डाला, जिन्होंने प्रतिसांख्यों एवं शाखाओं के ग्रंथों का प्रणयन किया, जिसके आधार पर आज का गणित आधारित है, जिन्होंने अपने शून्य के ज्ञान को अरबों द्वारा यूरोप भेजा, वे भारतीय किसी अन्य पिछड़े देश से ज्ञान ऋण कैसे ले सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि संस्कृत भाषा का बहुत प्रचार प्रसार हो, जनसंचार माध्यमों से हो, न सिर्फ सरकारी जनसंचार माध्यम बल्कि निजी जनसंचार माध्यम, और साथ ही साथ चूँकि यह समय सोशल मीडिया का है, तो सोशल मीडिया के जो अनेक प्लेटफॉर्म्स हैं उनके द्वारा भी इस भाषा में लेखन हो, तो इस भाषा की बहुत सेवा हो सकेगी। और मुझे लगता है कि संस्कृत की सेवा से ही भारत की संस्कृति की सेवा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।